पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक और भाजपा नेता दिनेश मरांडी ने विभागीय पदाधिकारियों पर टेंडर मैनेजमेंट के जरिए सरकारी राजस्व की लूट का गंभीर आरोप लगाया है। गुरुवार को अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता में दिनेश मरांडी ने कहा कि पाकुड़ समेत राज्य के कई जिलों में टेंडर प्रक्रिया को मैनेजमेंट के सहारे चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई संवेदकों पर दबाव बनाकर मनमानी के आधार पर काम कराया जा रहा है। मरांडी के अनुसार राज्य सरकार के आदेश के बावजूद अनलिमिटेड बिलों पर कार्य नहीं दिए जा रहे, बल्कि चुने हुए कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि टेंडर मैनेजमेंट के नाम पर सरकारी खजाने को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है और यह भ्रष्टाचार शीर्ष स्तर से संचालित हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, ये सब किसके इशारे पर हो रहा है। मरांडी ने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा इस मुद्दे को आगामी विधानसभा सत्र में जोरदार तरीके से उठाएगी और केंद्र सरकार को भी इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे पदाधिकारियों की पहचान की जाएगी और भाजपा सरकार बनने पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, आप सभी मित्र को, पत्रकार बंधु को, कि आपसे हमको बहुत उम्मीद है और हम जो कहे बात, जो अपने बात को रख रहे हैं, इस बात को आप जरूर मीडिया में छापेंगे। इस उम्मीद से आपको हम बुलाए हैं कि अपने बात को रखेंगे। प्लस ये बात मेरा नहीं है, ये पब्लिक का बात है। पब्लिक बोल रहा है, पब्लिक त्राहिमाम है, इसीलिए हम उनकी बात को रखने जा रहे हैं। हम एक माध्यम हैं। कहने का मतलब है कि यहां पर झारखंड सरकार में जो भी विधायक सांसद है, संवेदक के तरफ से, पब्लिक के तरफ से यह खबर आ रहा है और यह आरोप भी लग रहा है कि चाहे लिट्टीपाड़ा हो या पाकुड़ जिला हो या झारखंड का कोई भी जिला हो, वहां पर विधायक लोग सब और सांसद लोग मिल करके टेंडर मैनेजमेंट कर रहे हैं और पीएम जन मन धन योजना के बारे में वो लोग दबाव डाल रहे हैं सभी जो संवेदक है कि एक फलाना संवेदक ही टेंडर डालेगा, दूसरा कोई नहीं डालेगा। आखिर लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल जी हो या कोई भी सांसद हो या कोई भी विधायक हो, उसको इतना हिम्मत कैसे आया कि वो संवेदक पे दबाव डाले कि किसको टेंडर डालना है और किसको टेंडर नहीं डालना है। और उसका कोई ताकत नहीं है। जब हेमंत सोरेन जी खुद ये नियम लागू किए हैं, जो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कि यहां पर जो भी टेंडर डलाएगा वो अनलिमिटेड बिलो डलाएगा, वो रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से यह नियम लागू किया। लेकिन यहां का स्थानीय विधायक लिट्टीपाड़ा का हेमलाल या कोई भी विधायक सांसद हो, क्या हेमंत सोरेन जी के कहने में यह टेंडर मैनेजमेंट हो रहा है या तो सीएमओ ऑफिस से कोई दलाल इनको फोन करके बोल रहा है कि टेंडर मैनेजमेंट होना चाहिए। और हम लोग ये स्पष्ट करते हैं कि आने वाला सेशन में ये टेंडर मैनेजमेंट को लेकर के सदन में इस बात को बाबूलाल जी हो या कोई भी विधायक हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि सदन में इस बात को रखा जाए और सेंट्रल की सरकार को भी इसके बारे में जानकारी देंगे कि पीएम जन मन धन योजना के बारे में एक पर्टिकुलर संवेदक को फायदा पहुंचाने के लिए कोई कमीशन का मामला है, जिससे कि वो चाहता है कि पर्टिकुलर एक संवेदक को फायदा पहुंचे और बाकी संवेदक को धमका करके या चमका करके बैठाना चाहता है। अगर वो नहीं बैठता है तो संवेदक का कहना है कि वो बोलता है कि हम लोग का काम पे जांच कराएगा, तो संवेदक डर जाता है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है। बहुत संवेदक आके बोला इस बात को, जानकारी मिला हमको। हम संवेदक से निवेदन करते हैं कि आप निडर होकर के अपने बात को हम लोग के पास रखे कि कौन ऐसा चमका धमका रहा है, चाहे पदाधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। उनकी जो पर्सनल डिटेल्स है, इसका किसी को शेयर नहीं किया जाएगा। जो संभावित जांच
पदाधिकारी रहेंगे या जांच संस्था रहेगी, उन्हीं को इसकी जानकारी दिया जाएगा। प्लस कोई भी पदाधिकारी संथाल परगना में कोई भी पदाधिकारी हो, जिला का कोई भी पदाधिकारी हो या स्टेट का कोई भी पदाधिकारी हो, किसी संवेदक को दबाव नहीं डाल सकता है कि आपको टेंडर डालना है कि नहीं डालना है। आप टेंडर उठाइए या नहीं उठाइए, ये पदाधिकारी का काम नहीं है। क्योंकि हम लोग बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता को बोले हैं कि ऐसे ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित करके रखो। जिस दिन बीजेपी की हमारी सरकार आएगी स्टेट सरकार में, वो तमाम पदाधिकारी नपे जाएंगे। इसीलिए हम आगाह कर देते हैं कि पदाधिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसा काम नहीं करे। आप अपना डिग्निटी मेंटेन कीजिए, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे लोअर कोई भी पदाधिकारी हो। आपका काम नहीं है किसी को धमकाना कि आप टेंडर उठाइए या टेंडर नहीं उठाइए। जब सीएम खुद बोले हैं कि अनलिमिटेड, ये नियम लागू किए हैं कि अनलिमिटेड बिलो डाला जाएगा, तो एक विधायक सांसद कौन होता है टेंडर मैनेजमेंट करने वाला? आखिर किसको वो फायदा पहुंचाना चाह रहा है? या तो सीएम साहब खुद बोले हैं विधायक सांसद को, या तो सीएम ऑफिस से कोई दलाल विधायक सांसद को बोल रहा है टेंडर मैनेजमेंट करने के लिए, या तो यहां बैठा हुआ 1.5 फुटिया मंगरू पंकज बोल रहा है कि मैनेजमेंट करने के लिए। कोई तो बात है। और ये पैसा अगर कमीशन उठता है तो वो किसको जा रहा है? ये बहुत गहन जांच का विषय है। एक बात और पूछना चाह रहे थे, विगत 24 नवंबर को नगर परिषद में टेंडर हुआ है, उसके बारे में अखबारों में आज सुनने को मिल रही है कि वहां पर टेंडर मैनेज होता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? जो भी टेंडर मैनेजमेंट हो रहा है, पदाधिकारी का काम नहीं है किसी संवेदक पे दबाव डालना कि कौन टेंडर डालना चाहिए और कौन टेंडर नहीं डालना चाहिए। अगर कोई पदाधिकारी के बारे में हम लोग को खबर मिला तो उस पर जांच होगा और उनको इसका जवाब, जो भी संस्था होगी जांच संस्था, उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के तहत कार्यकर्ता के जैसा काम करते हैं, तो जब हमारी बीजेपी की सरकार आएगी तो संभावित पदाधिकारी भी नपे जाएंगे। इसकी याद रखा जाए। 2024 में डीएमएफटी चालू हुआ, उस समय अनलिमिटेड दिसंबर तक डाला गया, मार्च से ही ये मैनेज का खेल चल रहा है। जिस ग्रुप में भी 4-5 आदमी डाल जाता है, या तो उस ग्रुप को दबाव देके ठेकेदार से उठाया जाता है, या तो फिर वो काम ही कैंसिल किया जाता है, जबकि ये केंद्रीय पैसा है डीएमएफटी पैसा। देखिए, जो डीएमएफटी डाला गया था उसमें हम लोग, जब हम विधायक थे तो